हेलो दोस्तों, नमस्कार। दौलत एजुकेशन के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टेंस की सीरीज में फ्यूचर टेंस या फ्यूचर एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप ध्यान से नोट करते जाएं, पेन कॉपी लेकर के बैठें। विद्यार्थी सभी अगर सीखना ही चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से इनकी लर्निंग करें। आज हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर एक्शन। हमने प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, पास्ट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक ही वाक्य को अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इन सभी में उसको बदलेंगे और उसी वाक्य को हम बारी बारी से अभ्यास करते हुए चलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हमने देखा है। हमारा फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम हिंदी वाक्य देखेंगे। हिंदी वाक्य में गा, गे, गी इस तरह का उच्चारण होगा। जैसे वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह पढ़ाएगा, वह खेलेगा। इस प्रकार के गा, गे, गी अगर आते हैं हिंदी वाक्य में तो वह हमारा फ्यूचर टेंस होता है ना। अब उसमें फ्यूचर के अलग अलग भाग है तो अलग अलग उच्चारण होता चलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, वह स्कूल जाएगा, है ना। तो इसमें वह के लिए हमारे पास आ जाता है ही, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास विल, है ना। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट में हमने सीखा, पास्ट में भी हमने सीखा कि एक सिंगुलर नाउन्स के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। वो क्या है कि हमारा आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, इनके साथ ही हम सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, हम केवल और केवल विल का प्रयोग करेंगे। यानी स्पेशली आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। यह हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में काम आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में काम आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में काम आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इसी तरह से काम आएगा। अब आप देखिए वाक्य पे आ जाते हैं हम लोग पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य या फिर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। देखिए किस प्रकार से करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो हमारी मेन वर्ब है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया हमने, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। इसी का हम नेगेटिव लेंगे तो ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, है ना। हमारे पास जाना यानी गो, गो की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का उपयोग हुआ है, ना ही कुछ लगाना है इसमें हमारे सिंपल फ्यूचर एक्शन। अब आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में आपको पता है या तो हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं या फिर हम WH वर्ड से शुरू करते हैं। तो सहायक क्रिया हमारी विल आ जाएगी आगे, विल सब्जेक्ट रख देंगे ही, फिर हमारा मेन वर्ब होगी गो टू स्कूल, है ना। लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते ही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लास्ट में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। तो आपने एक चीज मुख्य देखी यहाँ पर, वो मुख्य चीज ये थी कि हमारे पास ही, सी, यू इन सभी के साथ में विल का प्रयोग करना है। और मैंने यहाँ कॉलम में लिखा है आपको ओनली आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग करना है स्पेशली, है ना। आप
देखेंगे किस प्रकार से मैंने वाक्य को तैयार किया है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अलग अलग वाक्यों को बना करके देखिए, है ना, आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकेंगे। अब हम फ्यूचर के कंटिन्यूस में चलते हैं। ये आ गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन। उसमें देखिए थोड़ा सा बदलाव करना है। हिंदी वाक्य पे चले जाते हैं हम लोग। वह स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर रहा होगा इसी उच्चारण के साथ हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा? ही विल, ही विल बी, केवल बी का प्रयोग करना है और मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। अब आप इसमें देखेंगे, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल नोट का प्रयोग करना है, वो भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ही विल नॉट गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा रहा होगा, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। इसी वाक्य का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो वही तरीका जो हम उपयोग करते आए हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और गोइंग टू स्कूल। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा? और जब हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें शुरुआत करनी है विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट एक्शन। इसको देखिए साहब, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा, पास्ट परफेक्ट हमने देखा, उसी के अनुसार यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है। अब इसमें मुख्य चीज क्या है? सभी परफेक्ट टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पिछली भी हमने देखी है, इसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर विल हैव और शैल हैव का हम प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग मैंने आपको बताया है, अगर सब्जेक्ट आई है या फिर सब्जेक्ट वी हो, दोनों के साथ हमें शैल हैव का प्रयोग करना है, नहीं तो हमें विल हैव का प्रयोग करना है ना। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें फ्यूचर परफेक्ट में करना है। अब आप देखिए, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका होगा, वह विद्यालय जा चुका होगा, है ना। इसी वाक्य को हम लेकर के चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो विल और हैव के बीच में हमें नोट लगाना है। अर्थात हमारी जो सहायक क्रिया है ना, वो तो विल है और विल के बाद ही हमें नोट लगाना है। किस तरह से? ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिखेंगे, तो विल ही फिर हैव लिखेंगे, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। और इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल ही, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ही के जस्ट बाद ही हमें नोट का प्रयोग करना है। जिस तरह से यहाँ पर विल के जस्ट बाद हमने नोट का प्रयोग किया था, तो विल आगे चला गया हमारा, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, और हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमारा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। इस प्रकार से वाक्य होते हैं। आप ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे, हमारे पास पूरी सीरीज है, प्रेजेंट पूरा टेंस है, चारों भाग, पास्ट के पूरे चारों भाग है, और ये हम फ्यूचर के चारों भाग पढ़ेंगे। तो आप लगातार इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन। देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव होना है। सभी जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उनमें समय और समयावधि आता है ना, या तो निश्चित समय होगा या समयावधि होगा।
तो उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब समय और समयावधि आती है तो हम या तो फॉर का प्रयोग करते हैं या फिर सिंस का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हमने वाक्य का निर्माण किया है, वह 10 बजे से स्कूल जा रहा होगा। ये हमारा वाक्य है हिंदी, और इसको हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, He will have been going to school since 10 AM। वह 10 बजे से स्कूल जा रहा होगा। समझ में आया आपको? इसी वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो he will not, देखिए will के बाद ही हमने नोट का प्रयोग किया है, he will not have been going to school since 10 AM। अब इंट्रोगेटिव की बारी आती है कि इंट्रोगेटिव हमने कैसे बनाना है, तो वही है, हम WH वर्ड आगे रखेंगे या हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे। तो will he have been going to school since 10 AM। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव में will आगे है, फिर हमारा ही हो जाता है जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट हैव बीन, इन शब्दों को क्रम से लिखेंगे, नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10 AM। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझ सकते हैं, जिस प्रकार से हमने वाक्य नीचे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब बारी आती है, ये हमारे तीनों टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब इसमें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर ING लगाया है तो ये ING लगाने के नियम क्या है। फिर हमने देखा प्रेजेंट जो हमारा इंडेफिनिट टेंस था उसमें एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, तो उनको किस तरह से हम लगाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।